मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गहन आनंद चिंतन पत्र संख्या 265 18 फरवरी 2005। प्रिय, तुम्हारी 15 दिसंबर की लिखी चिट्ठी 30 दिसंबर को यहाँ पहुँच गई। तुम्हारी चिट्ठी से ही तुम्हारी मनोदशा का परिचय मिल जाता है। अगर चिट्ठी को मेरे पास भेजने से पहले उसे पढ़े होते तो तुम्हें भी अपने मन की अवस्था का एहसास हो जाता। अब से अपनी चिट्ठियों की फोटोकॉपी अपने पास रखकर और 3-4 दिनों के बाद उन्हें फिर से पढ़कर वह ठीक न लगने पर उसे फिर से लिखो। अगर ठीक मालूम हो तभी भेजा करो। चिट्ठी लिखने की इच्छा हुई, कलम उठाई, लिख दिया, ऐसा न करो। याद रखो, श्री श्री ठाकुर की कोई इच्छा नहीं है। इच्छा अगर है तो तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी इच्छा तो तुम्हारे पत्र के अनुसार संसार के मायाजाल से मुक्त होने की है। और फिर तुमने लिखा है कि चूंकि घर वालों को तुमसे पैसों की अपेक्षा है, इसीलिए तुम्हें नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। फिर पाप लगने की भी तुमने बात लिखी है। लिखा है कि मुझे नौकरी, पैसों का कोई मोह नहीं आदि। इस दुविधा से बाहर निकलो। निश्चय कर लो कि तुम्हें अपने घर वालों के लिए ही सही जी जान लगाकर नौकरी करनी ही है। तुम्हें ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि की आवश्यकता है। यह बुद्धि जितनी दृढ़ होगी, नौकरी खोजने की इच्छा भी उसी अनुपात में तीव्र होगी और वैसी ही तीव्रता के साथ तुम नौकरी खोजने के लिए प्रयत्न करोगे। जैसे पहले बात दिमाग में आती है कि बाथरूम जाना है, लेकिन तुम जाते नहीं हो। कुछ देर बाद बुद्धि तीव्र हो जाती है और साथ ही साथ बाथरूम जाने की इच्छा भी उसी अनुपात में तीव्र से तीव्रतर होती जाती है और अंत में उस तीव्र इच्छा का परिवर्तन तीव्र प्रयत्न में होता है और तुम बाथरूम पहुंच जाते हो। पहला काम पहले करो। मुझे चिट्ठियां लिखते रहो। तुम्हारा सतत शुभाकांक्षी स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।